अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज एक इंतहाई अहम ख़बर और ख़ुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना वबा की वजह से हज और उम्रा की इबादत में तातुल आया था और सऊदी गवर्नमेंट ने सेहत और पब्लिक के इंटरेस्ट में हज और उम्रा की अदा करने पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगाई थी और महदूद तादाद में लोगों को हज और उम्रा की अदा करने की इजाज़त दी जाती थी। 1441 हिजरी में सिर्फ 5-6 हज़ार हुजाज इकराम को हज करने की इजाज़त दी गई। उसके बाद फिर उम्रा की जो इबादत थी उसके लिए हरम को रफ्ता रफ्ता खोला गया, लेकिन ये तमाम की तमाम जो इजाज़त थी वो सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोगों के लिए थी। इसी तरह 1442 हिजरी का जो अभी हज गुज़रा है उसमें 60,000 हुजाज इकराम को हज करने की इजाज़त दी गई, लेकिन तमाम के तमाम ये लोग वो थे जो सऊदी अरब में मुकीम थे। अब सऊदी हज और उम्रा मिनिस्ट्री की तरफ से ये न्यूज़ सामने आई है कि यकम मुहर्रम 1443 हिजरी यानी कि 10 अगस्त 2021 से उम्रा की इबादत के लिए तमाम दुनिया से मुसलमानों को आने की इजाज़त दी जा रही है और मुसलमान पूरी दुनिया से हज के लिए आ सकेंगे। लेकिन अभी भी 9 ऐसे मुल्क हैं जिनसे हुजाज उम्रा के ज़ायरीन और उम्रा के लिए आने वाले लोग डायरेक्ट नहीं आ सकेंगे। उन्हें पहले किसी ऐसे कंट्री में स्टे करना पड़ेगा जहां से सऊदीया में डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। वो 14 दिन वहाँ क्वारंटीन गुजारेंगे। 14 दिन गुजारने के बाद वो सऊदी अरब में आ सकेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि वो लिस्ट कौन से 9 मुल्क हैं जिनसे अभी तक उम्रा के लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो इनमें इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और लेबनान, ये वो 9 मुल्क हैं जिनसे उम्रा के लिए लोग डायरेक्ट सऊदी अरब में नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें पहले किसी और मुल्क में जाना पड़ेगा वहाँ जहाँ वो 14 दिन तक करंतना करेंगे और 14 दिन के बाद वो यहाँ आ सकेंगे। लेकिन दूसरे जो तमाम ममालिक हैं वहाँ से मुसलमान उम्रा के लिए यकम मुहर्रम के बाद आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक अहम शर्त यह है कि तमाम के तमाम लोग जो उम्रा के लिए आएंगे वो किसी न किसी ऐसी एजेंसी के ज़रिए से या ऐसी कंपनी के थ्रू आएंगे जो कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और उम्रा के साथ रजिस्टर होगी। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो फिर भी वो नहीं आ सकेंगे। इसी तरह से प्राइवेट उम्रा के लिए आना वो भी अभी तक अलाउ नहीं किया गया। और इसमें जो वैक्सीन की डोजेज़ का मसला है कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 विद कंप्लीट डोजेज़ ऑफ ईदर फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। तो ये है कि इसमें आपके पास फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन आपको वैक्सीन जिन लोगों को लगी होगी वो उम्रा के लिए आ सकेंगे। लेकिन साथ ही अभी इन्होंने एक चेंज और की है कि ऐसे लोग जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हुई थी, जिसमें साइनोवैक है या जो भी चाइनीज़ वैक्सीन थी, उसके लिए इन्होंने ये कहा है कि कंप्लीट डोजेज़ ऑफ चाइना वैक्सीन विद बूस्टर शॉट ऑफ ईदर फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन। मीन कि अगर उन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हुई है तो किसी भी रिकमेंडेड फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन जॉनसन जो आपकी वैक्सीन हैं इनमें से किसी एक ही एक्स्ट्रा डोज लगवा के वो भी लोग आ सकते हैं। अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई थी, तो अगर वो हज उम्रा के लिए आना चाहते हैं तो वो इन 4 वैक्सीन में से जो रिकमेंडेड हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उनकी एक डोज़ लगवा के आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए भी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट्स सऊदी अरब नहीं आ सकती। पाकिस्तानियों को पहले किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा, वहाँ 14 दिन गुजारने पड़ेंगे। तो अभी तक उम्रा का जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए अभी कन्वीनियंट नहीं है। अभी तक काफ़ी इसमें मुश्किलात मौजूद हैं और लगता है कि उन्हें थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, मे बी 1-2 माह का अरसा और गुजर जाए। तो उसके बाद उम्मीद है कि जब कोरोना की सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया में थोड़ी बेहतर होगी तो उम्मीद है कि पाकिस्तान से भी डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होने का चांस है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट का इशू चल रहा है और जो लोग वैसे भी सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस गए थे छुट्टियों में और वो भी अभी वापस नहीं आ सके, वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखें कि अब ये किस वक्त ओपन होता है।
इसमें एक और जो चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि जो उम्र की लिमिट है 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। अगर 18 साल से कोई छोटा है तो वो भी अभी उम्र के लिए नहीं आ सकेगा, उसको भी अभी वेट करना होगा। तो माइट भी आफ्टर कुछ अर्सा इसको ओपन कर दें। और ये फरवरी में 2020 में ये सस्पेंड हुआ था उम्रा की जो था, जब यहाँ पे पूरी दुनिया में कोविड का मसला शुरू हुआ। तो फरवरी 2020 से अब ये काफ़ी सारा ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है। उम्रा के लिए बाहर से जो आने वाले थे लोग थे उनके लिए बंद था, हरम में वो नहीं जा सकते। लेकिन अब काफ़ी हद तक वैक्सीन आने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, हेल्थ की कंडीशन और बेहतर होने के बाद सऊदी गवर्नमेंट ने इसे ओपन कर दिया। और सऊदी गवर्नमेंट हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो नहीं चाहते कि किसी वजह से यहाँ पे इज्तिमा की वजह से ये बीमारी बढ़े या मकामी लोगों को इससे नुकसान हो या दुनिया में मज़ीद हो। इस वजह से ये प्रिवेंटिव मेजर्स थी। अगरचे काफ़ी सारे इसमें लोगों को था बहुत वेट करना पड़ा, लेकिन पूरी दुनिया में जैसे ये सिचुएशन चल रही है, इस वजह से ये एक क्या कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ थी जो नागुज़ीर थी, ये प्रिवेंशन और ये मेजर्स लेनी। क्योंकि ये एक मक्का क्या कहते हैं सेंटर पॉइंट है, यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से फिर ये ना बन जाए कि ये एक सेंटर बन जाता है। इस वजह से यहाँ गवर्नमेंट ने इसको एक बहुत बड़ी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि वो इस बीमारी को पूरी दुनिया में फैलाने का बायस ना बन जाए। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स ली, मकामी लोगों को भी उम्रा के जो प्रोसेस था उसके लिए एक प्रोसेस गुजारा। अब यहाँ पे भी जो भी उम्रा के लिए जाएगा या जो लोग हज के लिए गए उनके लिए वैक्सीनेशन मस्ट थी। और वैक्सीनेशन आने के बाद काफ़ी हद तक ये जो कोविड की वबा है वो काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है। तो इस चीज़ को हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। अगरचे वक्ती तौर पर हम भी कह रहे थे कि ये जल्द ओपन हो जाए, लेकिन कुछ वक्त लगता है। जब भी कोई इस तरह की पेंडेमिक जब वबा पूरी दुनिया में फैलती है तो उसके कुछ आफ्टर शॉक्स होते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। पूरी दुनिया से मुतासर हुई है, पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई है और यहाँ पे भी लोग बहुत मुतासर हुए, सारे जो पाबंदियाँ थी। लेकिन ये एक नागुज़ीर अमल था और इसकी वजह यह है कि ये जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट की ये कोशिश थी, ये पॉलिसी थी कि ये हरमैन जो हैं वो इस बीमारी के फैलाव का बायस ना बन जाएं। इस वजह से उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट इसमें पॉलिसी अपनाई, लेकिन ये एक अच्छी पॉलिसी रही। इसकी वजह से किंगडम में भी कोविड को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली और इंशाल्लाह दुनिया में भी इसका अच्छा इफ़ेक्ट होगा। यहाँ आने वाले लोग भी महफूज माहौल में और महफूज इन्वायरमेंट में हज और उम्रा करेंगे। आने वाले साल इंशाल्लाह हज करेंगे और अभी जो उम्रा के लिए आएंगे। तो इस खुशखबरी के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के लिए भी ये उम्मीद है कि 1-2 माह में डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी, पाकिस्तान से भी डायरेक्ट लोग आके उम्रा कर सकेंगे। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।